नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। सहायक आचार्य भर्ती को लेकर जो जेटेट के छात्र हैं, सीटेट के छात्र हैं, दोनों को देखना ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि आपके लिए मैं कुछ नई अपडेट लेकर आया हूँ, जहाँ पे सरकार की रणनीति क्या वो सोचती, इस पर भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। और दोबारा केस करने की ज़रूरत आखिर सीटेट वालों को, यानी कि सीटेट वाले जो है वो रिव्यू पिटीशन के लिए क्यों गए हैं, और ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन दोबारा जो केस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। मैं किन की बात कर रहा हूँ, जेटेट की बात कर रहा हूँ। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। यानी जेटेट वालों की दोबारा केस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी और परिमल जी की अगली रणनीति क्या, ठीक है, इस पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहली बात आप यहाँ पे देखिए कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती रिजल्ट कब तक आ सकता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगस्त के आसपास में संभावनाएं हैं, क्योंकि सरकार अभी पूरी तरीके से व्यस्त है। किस चीज़ में व्यस्त है? मैया समाज योजना में उसे सफल बनाने की पूरी जोर शोर, यानी कि ताकत, साम दाम दंड भेद सारी चीज़ें लगा रही है। वो जानती है अगर मैंने पूरा कर दिया इस योजना को तो याद रखिएगा झारखंड में उन्हें, यानी कि अभी 5 चलेगा, 10वां साल चलेगा ना इनका लगातार, ठीक है। 15 साल तक कोई नहीं हिला पाएगा, याद रखें। इसी तरीके शुरुआत में अरविंद केजरीवाल जी का हुआ था, ठीक है। लेकिन उन्हें लगातार छात्रों के, युवाओं के मुद्दे को लेकर नहीं चले, जिनके कारण आज उनको ये सामना करना पड़ा कि आज वो अपनी सीट तक नहीं बचा पाए, अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। बोल रहा हूँ ना, यही हाल झारखंड में होने वाला है। यानी कि पूरी तरीके से सरकार जो है इस चीज़ को सफल बनाने के लिए लगी है। रही बात रिजल्ट की, तो मैंने आपको बताया है अभी कोई मूड नहीं है। चलिए, मैं मानता हूँ कि अगर आपका केस नहीं हुआ रहता तो क्या आपको लगता है कि रिजल्ट जारी हो जाता है? नहीं। आपके सामने एग्जांपल है लेडी सुपरवाइज़र का, उसमें किस चीज़ की दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? आखिर लेडी सुपरवाइज़र में कहीं केस हुआ है क्या, कहीं प्रॉब्लम है क्या, पेपर लीक हुआ है या क्या हुआ है कि नेपाल पढ़ने के लिए लोग गए थे जैसे सीजल की तरह? ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए उस पर भी आगे रिजल्ट क्यों नहीं निकाल जाए। छात्र जाते हैं JSSC ऑफिस, पूछते हैं कि रिजल्ट कब जारी होगा। नहीं, प्रोसेस जारी है, जल्द ही निकलेगा। आखिर जल्द कब आएगा, ये भी तो सोचने वाली बात है। जल्द कब आएगा बताइए। जल्द आने का कुछ तो डेट होगा ना, कि 2029 तक जल्द आने वाला है या कल परसों, एक आध महीना के अंदर, वो चीज़ तो बताइएगा तब ना। मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि रिजल्ट की उतनी ही संभावना है। और दोबारा केस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आखिर जब फैसला आ गया आपके पक्ष में, जेटेट के पक्ष में, तो केस करने की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी? इसका जो रीज़न है, 2 रीज़न। जिस तरीके से आप लोग को मालूम होगा कि जो जेटेट के विद्यार्थी है, सीटेट के विद्यार्थी है, दोनों अपने अपने काम को लेकर पूरी तरीके से लगे हुए, लेकिन सबसे अधिक जेटेट के विद्यार्थी, जितना उनके एकजुटता है, एक लीडरशिप क्वालिटी है। देखिएगा हर एक सप्ताह, आज इस ज़िले में मीटिंग हो रहा है, आज उस ज़िले में, कभी कल्पना सोरेन जी से मिल रहे हैं, कभी अमित जी से मिल रहे हैं, कभी जयराम महतो से मिल रहे हैं, यानी हर किसी से लगातार मिल रहे हैं। नेता हो, विधायक हो, मंत्री हो, शिक्षा विभाग हो, सदन हो, हर एक जगह पे जा रहे हैं। तो उन्होंने पूरी कोशिश की, उन्होंने पूरी तरीके से ताकत लगा दी और हर एक जगह पर हर एक किसी को बोले, लेकिन कोई उनकी बातों को नहीं सुन रहा है, उनकी बातों को इग्नोर किया जा रहा है। तो लास्ट में उनके पास ऑप्शन क्या बचता है? न्यायालय। न्यायालय जिंदा था, है और रहेगा, यानी कि न्यायालय में ही हर एक चीज़ों का फैसला होता है, ठीक है। यानी कि एक लास्ट उम्मीद है न्यायालय में। अगर आप सिंगल भी जाइएगा ना, न्यायालय भीड़ को देखकर डरती नहीं है। आप सिंगल है, आपके पास प्रूफ है, आपके पक्ष में फैसला आएगा, इस चीज़ को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। फिर याद रखिए न्यायालय जिंदा है, इसीलिए इन्होंने दोबारा केस कर दिया, ठीक है। कि जब हमारा
सारे मतलब कि जो भी प्रूफ है हमारे पक्ष में है, यानी कि फैसला हमारे लिए आ चुका है, तो रिजल्ट निकालने की कोशिश में हम लोग लगे हैं, फिर भी क्यों नहीं निकाला जा रहा है? यानी कि रिजल्ट निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट तो बोल दिए, लेकिन जेएसएससी क्यों नहीं निकाल रही? लगातार लोगों से मिले, सारी चीज़ों को दिखाएंगे ना वहाँ पे, तब वहाँ पे सुनने के लिए आएगा कि क्या आखिर क्या रीज़न है जो अभी तक आप लोगों ने रिजल्ट को नहीं जारी किया है। ठीक है, तो इसीलिए लास्ट ऑप्शन किसी भी व्यक्ति के पास न्यायालय बचती है। ठीक है, तो उन्होंने न्यायालय का शरण लिया। फिर से जेट के जो छात्र हैं परिमल जी, उन्होंने न्यायालय का शरण लिए हैं और विश्वास रखिए बहुत ही जल्द उस पर सुनवाई होगी और फैसला आपके पक्ष में तो आया है और आएगा। ठीक है, परिमल जी की अगली रणनीति क्या है, मैंने अभी आपको बताया ना। परिमल जी की अगली रणनीति, वो अभी लैब आए थे, बता रहे थे कि अगर हमारे बातों को नहीं सुना जाएगा तो जैसे सीजन में जिस तरीके से आंदोलन हुआ था उससे भी बड़ा आंदोलन करने की प्लानिंग चल रही है। आप सभी को मालूम होगा कि हर एक जगह पे मीटिंग हो रहा है, बैठक हो रहा है, हर एक जगह पे लोगों से मिला जा रहा है, कमेटी बनाया जा रहा है और आप सभी को मालूम होगा कि अपनी बातों को रखा जाए, उनकी प्रॉब्लम को सुना जा रहा है, सोल्यूशन किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए पूरी तरीके से वो अपना माइंड को मेकअप कर लिए है, यानी कि हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं एक बड़े आंदोलन के लिए। और विश्वास रखिए अगर हम लोगों की बातों को नहीं माना गया तो हम लोग तैयार है एक आंदोलन के लिए, लेकिन उससे पहले कोर्ट का रास्ता अपना लेते, इसीलिए उन्होंने कोर्ट में केस किया। ठीक है, और रही बात सरकार की रणनीति क्या है, तो सरकार अभी पूरी तरीके से इस मूड में नहीं कि आप लोग को ज्वाइनिंग दिया जाए, क्योंकि सरकार के सामने बिना प्रॉब्लम के एक और वैकेंसी है, बहुत सारी वैकेंसी है, लेकिन एक आपके सामने एक एग्जांपल देता हूँ लेडी सुपरवाइज़र का, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, फिर भी उनका रिजल्ट नहीं जारी किया जा रहा है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि सरकार क्या चाहती है। ठीक है, सरकार वैकेंसी को और लंबा खींचना चाहती है क्योंकि उनके पास वैकेंसियाँ सीमित है और उसी में वो काम चलाएगी। ठीक है, लास्ट तक लेके चलेगी और लास्ट में इसी यानी कि यही वैकेंसी को दिखाएगी कि इतना हमने विज्ञापन दिया है और नियुक्ति करवाई है। ठीक है, बाकी बात आप लोगों को क्या लगता है, सरकार क्या चाहती है, आप हमें कमेंट पे अपनी राय जरूर दीजिएगा। और चैनल में नए होंगे तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल कर दीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लासेस होते हैं इस चैनल में आप लोग ज़रूर जुड़िए। सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, मैथ का अलग से, रीजनिंग का अलग से, जीएस का अलग से, लैंग्वेज पेपर का अलग से, तो आप लोग जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम में आपको जुड़ना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाइए वहाँ से भी जुड़िए। ठीक है, बाकी बात मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।